वेलकम डियर रॉकर्ड, स्वागत है आपका वाटर वर्ल्ड मूवी में। मूवी की कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जहां पर अब पोलर बर्फ पिघलने के कारण सभी महाद्वीप पानी में डूब जाते हैं, जिसके कारण इंसान इस नए वातावरण के अनुकूल रहने के लिए बड़े मजबूर हो जाते हैं और अब लोग समुद्र में तैरते हुए घरों में रहते हैं जिन्हें अटोल्स नाम से जाना जाता है। पौधों और मिट्टी की कीमत सोने से भी ज्यादा हो जाती है और ताजे पानी की कमी के कारण लोग अपने यूरिन का प्रयोग खेती करने में करते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि समुद्र के अंत में एक आइलैंड जरूर मिलेगा और लोगों के बहुत से समूह बेहतर जीवन जीने की उम्मीद में उस जगह की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी अभी तक उस जगह को ढूंढने में सफल नहीं हो पाता। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम मैरिनर होता है और उसके पास एक बोट होती है और वो छोटे से बर्तन में यूरिन करता है और उसे मशीन में डालकर साफ कर देता है और फिर उस पानी को पी भी जाता है। मैरिनर की बोट पर नींबू का पेड़ होता है जो अब इस दुनिया में बहुत ही कम होते हैं। मैरिनर जीने के लिए मछली और रिसाइकिल कचरे को समुद्र से इकट्ठा करने का काम करता है। अब कुछ समय बाद मैरिनर को एक दूसरी बोट मिलती है जिसमें वो आदमी उसे अटोल के बारे में बताता है और वो मैरिनर के साथ सामान की अदला बदली करके व्यापार करना चाहता है। पर मैरिनर को लगता है कि आदमी के पास बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है और उस पर उसको शक होने लगता है। फिर जल्दी मैरिनर को पता चलता है कि उस आदमी ने उसके सारे नींबू चुरा लिए हैं और तभी वहां पर लुटेरे आ जाते हैं और मैरिनर पर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। मैरिनर की बोट दिखने में बहुत ही एक कबाड़ की तरह लगती है, लेकिन चलने में बहुत ही तेज होती है जिसके कारण वो वहां से बच निकलता है, पर उस दूसरे आदमी को वो लुटेरे मार डालते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैरिनर अटोल शहर के पास जाता है और उस शहर के चारों तरफ मेटल की बहुत ही ऊंची दीवारें होती है। मैरिनर उन लोगों को व्यापार के लिए मिट्टी दिखाता है जो कि बहुत ही कीमती होती है और इसको देखकर अटोल शहर के लोग उस मिट्टी के जार के बदले उसे 124 चिट्स देते हैं और उन चिट्स का प्रयोग करके वो एक औरत से टमाटर का पौधा और कुछ कबाड़ की चीजें खरीदता है और उस औरत का नाम हेलन होता है। फिर मैरिनर वहां से सामान खरीदकर अपनी बोट के पास जा रहा होता है, पर एक परिवार उसे उनकी बेटी के साथ संबंध बनाने को बोलता है, लेकिन मैरिनर एक करने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। अब ये देखकर उन लोगों को मैरिनर पर शक होता है और वो उसको रोकने की कोशिश करने लगते हैं और फिर जल्दी मैरिनर को पकड़ लिया जाता है और उन लोगों को उसकी कान के पीछे गिल्स दिखाई देते हैं। मैरिनर वापस लड़ने की कोशिश करता है लेकिन जल्दी उसे मछली पकड़ने वाले जाल से पकड़ लिया जाता है। फिर रात को हम देखते हैं कि हेलन एक बूढ़े आदमी से मिलती है जिसका नाम ग्रेगर होता है और वो उससे पूछती है कि वो कब तक ड्राई लैंड पर जाने के तैयार हो सकते हैं, लेकिन ग्रेगर बताता है कि ड्राई लैंड का रास्ता छोटी सी लड़की के पीछे टैटू के रूप में होता है और उस लड़की का नाम एनोला है, पर वो उस टैटू के रास्ते को अभी तक समझ ही नहीं पाया। उसके बाद ग्रेगर मैरिनर से इसके बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन मैरिनर कुछ भी बताने से मना कर देता है क्योंकि मैरिनर एक पिंजरे में बंद होता है। वो उसको जानकारी के बदले पिंजरे को खोलने को बोलता है, पर ग्रेगर ये करने से मना कर देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वहाँ के लोग मैरिनर के पिंजरे को गड्ढे के पानी में नीचे डुबाने का फैसला करते हैं, लेकिन इससे पहले लुटेरे अटोल शहर पर हमला कर देते हैं क्योंकि वो भी उस टैटू वाली लड़की को ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो उस ड्राई लैंड के रास्ते का पता लगा सके। अब कुछ ही समय में लुटेरे एक बड़ी मशीन गन से वहाँ के बहुत से लोगों को मार डालते हैं और अंदर ग्रेगर एक बलून भरता है और अनजाने में वहाँ से हेलन और एनोला को छोड़कर उड़ जाता है और फिर मैरिनर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका पिंजरा और नीचे चला जाता है। अब हेलन ये देखकर उसके पास भागती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगी जब तुम एनोला को भी मेरे साथ लेकर यहाँ से निकल जाओगे। फिर मैरिनर इसके लिए मान जाता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और लुटेरे उस अटोल शहर पर कब्जा कर लेते हैं और लगातार कहीं भी मशीन गन से फायर करने लगते हैं, जिसके कारण उनके लीडर डिकन की बोट में विस्फोट हो जाता है, लेकिन डिकन समुद्र में डाइव्स लगाकर अपनी जान बचा लेता है। और बैटल खत्म होने के बाद भी लुटेरे एनोला को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उस लड़की के पीछे एक टैटू है जिसकी मदद से वो ड्राई लैंड पर जा सकते हैं और लुटेरे वहाँ के लोगों से एनोला के बारे में पूछते हैं और फिर मरने के डर से वो लोग उन सबको सच बता देते हैं, लेकिन वो लुटेरे उनको सच बताने के बाद भी मार डालते हैं। अब यहाँ दिखाते हैं तो हेलन मैरिनर से पूछती है कि क्या उसे पता है कि ड्राई लैंड पर कैसे जाना है, पर मैरिनर उसे बोलता है कि हमें एनोला को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी और खाना नहीं है। हेलन मैरिनर को ये करने से मना करती है और उसे एनोला के बदले अपने आप को मारने को बोलती है, लेकिन मैरिनर ये करने से भी मना कर देता है। फिर कुछ समय बाद मैरिनर एनोला को अपनी बोर्ड पर ड्राइंग करते हुए देखता है, जिसके कारण वो गुस्से में आकर उसको पानी में फेंक देता है और हेलन ये देखकर डर जाती है क्योंकि एनोला को बिल्कुल भी स्विम नहीं आती और वो उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। फिर मैरिनर पहले तो उसे पानी में छोड़कर चला जाता है, पर बाद में उन दोनों के लिए वो वापस भी आ जाता है, पर तभी वहाँ लुटेरे प्लेन में आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। मैरिनर हथियार लेने के लिए नीचे जाता है, पर इतने में हेलन एक बड़ी स्पेयर गन से लुटेरों के प्लेन पर हमला कर देती है और गन से एक मेटल की तार निकलती है जो सीधे प्लेन में जाकर लगती है, जिसके कारण वो प्लेन बोर्ड के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है।
और फिर मैरिनर ये देखकर जल्दी से उस तार को काट देता है और लुटेरे उन पर शूट नहीं कर पाते, जिसके कारण वो वहाँ से चले जाते हैं। पर मैरिनर की बोट पूरी तरह से तबाह हो जाती है और वो गुस्से में आकर हेलन और एनोला के बाल काट देता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं तो डिकन को एनोला की जगह का पता चल जाता है और वो अपने आदमियों को उसको ढूंढने के लिए भेज देता है। फिर आगे जाते समय मैरिनर को एक दूसरी बोट दिखती है, उसमें एक आदमी होता है और उसके पास एक कीमती कागज होता है और वो मैरिनर से कागज के बदले हेलन को मांगता है। अब हेलन जाने से मना कर देती है पर मैरिनर मान जाता है और उसको भेज देता है। फिर वो आदमी हेलन को अपनी बोट में लेके जाता है और वहाँ मैरिनर उस कागज की जल्दी से जांच करके पता लगा लेता है कि ये कागज तो किसी काम का ही नहीं और जल्दी से उस आदमी की बोट पर जाकर सौदे के लिए मना कर देता है। अब ये देखकर वो आदमी चाकू निकाल लेता है और मैरिनर पर हमला करने की कोशिश करता है, पर मैरिनर उस आदमी को जान से मार डालता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मैरिनर मछली पकड़ने के लिए पानी में कूद जाता है और एक बहुत ही बड़ी मछली को अपने हथियार का प्रयोग करके मार डालता है और फिर सबके लिए खाना बनाने की तैयारी करता है। मैरिनर पहले उसके साथ अच्छे से बात नहीं करता, पर अब साथ रहने के कारण वो एनोला से अच्छे से बात करने लगता है और उसको स्विम करना भी सिखाता है और इस तरह मैरिनर और हेलन की दोस्ती अच्छी हो जाती है। अब कुछ समय बाद मैरिनर नोटिस करता है कि लुटेरे उनका पीछा कर रहे हैं और वो जल्दी से उनका पीछा छुड़ाने के लिए एक्स्ट्रा सेल पैराशूट्स का प्रयोग करके वहां से निकलने में सफल हो जाता है। और जब वे सुरक्षित हो जाते हैं तो मैरिनर हेलन से पूछता है। फिर हेलन उसे बताती है कि एनोला के पीछे जो टैटू है वो ड्राई लैंड के रास्ते का नक्शा है, पर मैरिनर उससे बोलता है कि ड्राई लैंड जैसी कोई जगह ही नहीं है। लेकिन हेलन उसकी बात का विश्वास नहीं करती, जिसके कारण मैरिनर उसे एक बड़े से बबल बॉक्स से बंद करके पानी में समुद्र के तल पर लेके जाता है और अपने गिल्स की मदद से पानी में सांस ले रहा होता है और हेलन को वो अतीत की दुनिया दिखाता है जो पूरी तरह से पानी से डूबी होती है और ऊपर एनोला बोर्ड पर उनका इंतजार कर रही होती है। तभी उसको पानी में कुछ दिखता है, जिसके कारण वो जल्दी से छुप जाती है। फिर जब मैरिनर और हेलन ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि लुटेरों ने उनकी बोट पर कब्जा कर लिया होता है। फिर लुटेरा का लीडर डेकन उनसे एनोला के बारे में पूछता है, पर वो कुछ नहीं बताते। डेकन उन्हें मारने का नाटक करते हुए हवा में शूट करता है, जिसके कारण एनोला बाहर आ जाती है और लुटेरे उसको पकड़ लेते हैं। अब डेकन मैरिनर और हेलन को मारने का आदेश देता है, पर वो दोनों पानी में कूद जाते हैं और जब तक लुटेरे वहां से नहीं जाते तो पानी के अंदर मैरिनर अपने गिल्स की मदद से सांस लेकर हेलन को सांस देता है। और फिर कुछ समय बाद जब वो दोनों ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बोट को लुटेरे पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ डेकन एनोला से उसके पीछे बने टैटू के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती और वहाँ हेलन और मैरिनर निराश हो जाते हैं। पर फिर हेलन अपने आप को मैरिनर को सौंपती है और उसको किस करती है। फिर वो दोनों बोट पर ही प्यार करने लगते हैं। अब कुछ समय बाद मैरिनर बोट को ठीक करने का फैसला करता है, पर तभी वहां पर ग्रेगर अपने हॉट एयर बलून के साथ आता है। फिर ग्रेगर उन्हें उस बोट पर लेके जाता है जहां पर अटोल शहर के बचे हुए लोग रह रहे होते हैं और रात को वो ड्राईलैंड को खोजने की बात कर रहे होते हैं। पर वहां के लोग एनोला को खोजने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि लुटेरों का सामना करना उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। और फिर मैरिनर फैसला करता है कि वो खुद ही एनोला को ढूंढ कर लेके आएगा और वो जल्द ही लुटेरों के जहाज पर पहुंच जाता है और अंदर जाकर एक के बाद एक लुटेरों को मारने लगता है। मैरिनर डेकन के पास जाकर बोलता है कि एनोला को छोड़ दे, पर डेकन मना कर देता है। फिर मैरिनर एक आग की मशाल निकालता है और पास के तेल के टैंक में डाल देता है, जिसके कारण एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है और पास के सारे लोग मर जाते हैं। और फिर मैरिनर एनोला को ढूंढने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन डेकन पहले ही एनोला को लेकर प्लेन से भाग रहा होता है और मैरिनर जल्दी प्लेन को रोकने के लिए स्पेयर गन से हमला करता है और मेटल की रस्सी का प्रयोग करके प्लेन को क्रश कर देता है। फिर उसी समय किस्मत से वहां पर हेलन और ग्रेगर हॉट एयर बैलून लेकर आ जाते हैं और जहाज के फटने से पहले मैरिनर और एनोला को रस्सी की मदद से ऊपर उठा लेते हैं। पर डेकन भी रस्सी को पकड़कर ऊपर आने लगता है और हेलन उस पर एक भारी चीज गिराती है और एनोला उस पर किक मार देती है, जिसके कारण वो नीचे समुद्र में गिर जाता है। फिर डेकन जेट स्काई पर कूदकर हॉट एयर बलून पर गोली चला देता है, जिसके कारण फिर एनोला नीचे पानी में गिर जाती है और अब डेकन अपने आदमियों को उस लड़की को पकड़ने को बोलता है, लेकिन तभी मैरिनर ऊपर से कूद जाता है और एनोला को पकड़कर ऊपर लेके आता है और वो लुटेरे आपस में टकरा जाते हैं, जिसके कारण एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। फिर हम देखते हैं कि इस बार ग्रेगर एनोला के उस टैटू को समझ जाता है और वो ड्राईलैंड के रास्ते जाने लगते हैं और कई दिनों के उड़ान के बाद वो सब अपनी जिंदगी में पहली बार जमीन को देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें वहां पर एक झोपड़ी मिलती है, जिसके अंदर 2 लोगों के कंकाल पड़े होते हैं और उन्हें वहां पर एक नक्शा भी दिखाई देता है, जो सेम नक्शा एनोला के पीछे भी बना होता है। और फिर पता चलता है कि ये झोपड़ी एनोला के परिवार की होती है और एनोला का परिवार उसे इस विश्वास से दूर भेजता है कि वो और लोगों को इस ड्राईलैंड पर लेके आएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैरिनर को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो पूरी तरह से इंसान नहीं होता और वो समुद्र में वापस जाना चाहता है। फिर वो एनोला के पास जाकर बताता है कि वो यहाँ से जा रहा है, क्योंकि उसका जन्म ड्राईलैंड के लिए नहीं हुआ है। इसके कारण वो बहुत ही दुखी हो जाती है
और वो मैरियर को बोलती है कि उसे यहाँ की आदत पड़ जाएगी, प्लीज यहीं रह लो। लेकिन मैरियर अपना माइंड नहीं बदलता और जाने से पहले हेलन और एनोला को अपना अंतिम विदा कहता है। और दोस्तों मूवी के अंतिम सीन में हेलन और एनोला एक साथ चट्टान से दूर जाते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।